22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। भारत अधिकृत जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के पास नृशंस आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था। यह खबर हर जुबान की खबर है। कश्मीर के हरे भरे घास की चादर में कोई घुड़सवारी का रोमांच तो कोई भेलपुरी का आनंद ले रहा था, तो कोई मशगूल था अपनी आंखों को कैमरा बनाकर खूबसूरत नज़ारों को वीडियो से अपनी जेहन में उतारने में। कश्मीर के हरे भरे घास की चादर ओढ़ी जन्नत कही जाने वाली वादियों में सब कुछ हर दिन की तरह ही नॉर्मल चल रहा था। सभी अपने में मस्त थे। तभी अचानक कुछ आतंकी हथियार लेकर पर्यटकों के बीच आ घुसे। जब तक पर्यटक कुछ संभलते, आतंकी गन पॉइंट पर लोगों को धमकाने लगे। जो जैसा था सब कुछ छोड़कर अपनी और अपनों की सुरक्षा में बेचैन हो गया। पहलगाम में जिस तरह की हत्या की गई वह रूह सिहराने वाली हो गई थी। जांच टीम ने पाया कि मृतकों में कुछ पुरुषों के पैंट नीचे थे या जीप खुली थी। ये सबूत बयां करते हैं कि आतंकियों ने पुरुषों के मुस्लिम होने की पहचान के लिए यह देखना चाहा कि क्या उन पुरुषों का खतना हुआ है। अगर हाँ तो ठीक, वरना हिंदू कहकर दाग दी गोली। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि पुरुषों को इन आतंकियों ने गन पॉइंट पर घुटने टिकाया, कलमा पढ़ने को कहा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें हिंदू कहकर दाग दी गोली। इस धर्म के तांडव को देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आतंकियों का तो एक ही धर्म होता है और वह है निर्दोषों की हत्या करना। क्या कहते हैं रिपोर्ट्स, आइए जानें। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2008 मुंबई हमला के बाद अगर कोई बड़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई है तो वो है पहलगाम की घटना। आश्चर्य होता है, पर यह समझना होगा कि घटना कोई भी हो, जाती तो जान निर्दोषों की ही है, और जिसके अपनों की जान जाती है वही समझ सकता है कि मौत ना तो छोटी होती है और ना बड़ी, बस मौत होती है जो छीन लेती है किसी अपनों को अपनों से। M4 कार्बाइन और AK-47 की मेड इन चाइना स्टील बुलेट से लैस आतंकवादी पर्यटक स्थल में बेधड़क घुसते चले आ रहे थे। मारे गए लोगों में से एक की पहचान ईसाई के रूप में की गई, तो वहीं एक स्थानीय मुस्लिम खच्चर ऑपरेटर था। बाकी बचे हिंदू धर्म के पुरुष थे। कैसी है बैसरन घाटी? एक्चुअली बैसरन घाटी किसी पक्की सड़क की मोहताज नहीं है। यहाँ खच्चर के सहारे या पैदल ही जाना पड़ता है। बैसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह कश्मीर में एक खूबसूरत पहाड़ी घास का मैदान है। यह हरे भरे देवदार के जंगल, बर्फ से ढका हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ। पूरी बैसारन घाटी गवाह बनी मासूमों के खून की। दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघी जा रही थी। करीब 30-35 मिनट की इस बर्बर वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी ओझल हो गए उस जगह से, और रह गई तो बस अपनों के खोने का दर्द और दर्द की चीखें। ये पर्यटक भारत के अलग अलग स्टेट से आए थे। कानपुर उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, मनीष रंजन जो कि आबकारी निरीक्षक थे, आए थे बिहार से। अरुणाचल प्रदेश से आए थे वायुसेना ऑफिसर तांगे हाइंग। वहीं विदेश नेपाल से आए थे सुदीप न्यूपाने। विनय नारवाल जो कि हरियाणा से थे, उनकी एक सप्ताह के अंदर ही विवाह हुआ था। हजारों लोग इस हसीन वादियों को आलिंगन करने आते हैं और स्वागत में पलके बिछाए स्वागत करती है यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियाँ। लेकिन 22 अप्रैल 2025 के दिन आए हुए टूरिस्ट का स्वागत करने बेताब थी मौत। मौत ऐसी जिसने सुना रोंगटे खड़े हो गए। अब बात करें सरकार और प्रशासन की। बहरहाल पहलगाम हमले की जांच तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे, सरकार का दावा है, जैसा कि हमेशा से ही होते आ रहा है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। भारतीय सत्ता ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी निंदा करते हुए यह कठोर स्टेप्स भी लिए हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं सरकार ने क्या किया। भारत ने अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया है। वहीं सार्क वीज़ा छूट योजना यानी SVES के तहत जारी किए गए सभी वीज़ा को रद्द करने का फैसला भी किया है।
भारत में अस्थायी रूप से पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश भी दिया है और यह आदेश काम भी कर रहा है। भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला भी किया है। दुश्मन देश में भारत की तरफ से फायरिंग कर जवाब भी दिया जा रहा है। अब यह कदम कितना काम करेगा या फिर राजनीति के गर्म तवा पर सब अपनी अपनी रोटी सेककर डकार लेंगे, यह तो समय ही बताएगा। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारे चैनल का अगला वीडियो। इसी आशा के साथ स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए सावधान और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।